हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। नया साल कल से शुरू होने जा रहा है और अब 2023 के बहुत सारे एडमिशन के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो पहले से ही आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है, कामना है कि आप सभी का जो भी लक्ष्य है वो पूर्ण हो। एंड आप सभी को बता दें कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करना नहीं चाहते थे, बट दो चार लोगों का कमेंट मिला हमें कि आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर सीटें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एप्लीकेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र से और यहाँ पर 3500 से ज़्यादा सीटें हैं और इसके सभी कॉलेजों को मिलाकर ये जो सीटें हैं वो हैं। इसमें ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के भी हैं और साइंस तथा टेक्नोलॉजी के भी हैं तथा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। लास्ट डेट 5 जनवरी 2023 है। और दोस्तों, इस साल के एंड या फिर आप नए वर्ष के लिए कर सकते हैं, अनअकैडमी में बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है एनटीए यूजीसी नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट के सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर अब इस समय 23% ऑफ का ऑफर चल रहा है। आप इसके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इस ऑफर में आपको सभी लाइव बैचेस जो स्टार्ट होने जा रही हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, उसमें ज्वाइन होने का मौका मिल सकेगा। एंड इस जो सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन की खास बात यह होती है कि यहाँ पर आपको सभी लाइव सेशन, डाउट सेशन, क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट्स और यहाँ पर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ के लिए ये ऑफर है। आप हमारे कोड डी तिवारी 10 को यूज़ करेंगे तो ये जो 23% का ऑफ है उसको आपको ये पूरा मिलेगा। आपको किसी भी क्वेरीज के लिए ये नंबर दिए गए हैं नीचे, इस नंबर पर कॉल कर लेना है। ये सीएसआईआर यूजीसी नेट तथा एनटीए यूजीसी नेट दोनों के लिए सेम है, सेम ऑफर है और यहाँ पर सेम नंबर पर आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्ट जाके साइट पर भी इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, नए वर्ष के लिए या आपकी तैयारी के लिए ये ऑफर आपके लिए। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम का ये टाइम टेबल है और ये यूनिवर्सिटी है आपकी अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की। ठीक है, आप सभी को बता दें कि इसमें जो एंट्रेंस बेस्ड सीटें थी वो ऑलरेडी उसका एडमिशन कंडक्ट करा लिया गया है। ये डायरेक्ट बेस्ड है। इसमें जो भी कैंडिडेट नेट या जेआरएफ वाले हैं, किसी भी फेलोशिप को होल्ड कर रहे हैं या जो इसका एमपीईटी जो एग्ज़ाम था उसको दिए हैं, तो वो लोग सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो ठीक, इसकी जो डेट्स हैं वो देख लीजिए। 6 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक आपको जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा उसकी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी इंटरव्यू के लिए बाय द रिसर्च सेंटर। हर रिसर्च सेंटर में आपको अलग अलग अप्लाई करना है और सभी रिसर्च सेंटर आपको ये इंटरव्यू की लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन इंटरव्यू को क्या होगा, 10 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023। एंड रिसर्च सेंटर शैल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल कंफर्म द एडमिशन बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस अलॉन्ग विद अपेंडिक्स। बताया गया है, आप ऑर्डिनेंस देख लीजिएगा। 21 जनवरी 2023 को ये एडमिशन आपको इनरोलमेंट फॉर्म फिर आपको फिलअप करना होगा और इनरोलमेंट फ़ी फिर कोर्स वर्क स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। ठीक है, 1 फरवरी या उसके बाद। तो सारा कुछ डिटेल्स आपको हम बताते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आपको यहीं पर आना है sgbau.ac.in। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट से इसको बी ग्रेड मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को, B++। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप आइएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको पीएचडी सेल में जाना है। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पीएचडी सेल दिखेगा, आप इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये टाइम टेबल ऊपर वाला, इसको आप देख लीजिएगा जो अभी हमने नोटिस दिखाया। अब बाकी लिस्ट है ये सीटों की, चारों लिस्ट हैं। लिस्ट ऑफ द रिसर्च सेंटर्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फॉर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। और उसके नीचे रिजल्ट जो अभी एमपीईटी हुआ था उनका आया हुआ है। तो एमपीईटी होने के बाद अब इंटरव्यू के लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको सभी रिसर्च सेंटर में अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए अब जो है कैसे आप अप्लाई करेंगे वो बताते हैं। तो इसका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस सारे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और उससे पहले सीटों की डिटेल्स भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ की जो सीटें हैं उसको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, ये सीटें हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू करेक्शन इफ़ एनी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। हिस्ट्री में टोटल सीट्स 30 थी, लेकिन अभी जो सीट अवेलेबल हैं वो 18 सीट अवेलेबल हैं जो खाली हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह इंग्लिश है। इंग्लिश में 10 अवेलेबल हैं, मराठी में 18 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 12। और ये किस कॉलेज के लिए हैं, तो गवर्नमेंट विदर्भा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ अमरावती। ठीक है, इसका कॉलेज का कोड 101 है। आप इस कॉलेज कोड को ही नोट करके रख लें, जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, जिस कॉलेज में आप इच्छुक हैं उसका कॉलेज कोड नोट करके रख लें और उस कॉलेज कोड के अनुसार ही आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से नोटिफिकेशन देख के वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जियोग्राफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, साइकोलॉजी, पर्सियंस और उसके बाद उर्दू, फिलोसॉफी, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर। सभी की लिस्ट हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस पूरी लिस्ट को हम आपको दिखाते हैं। ऐसे देख सकते हैं आप, इसमें कितना है। ये इतना लंबा है कि अगर हम बताने लगेंगे तो हो सकता है 4-5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है,
तो ये तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का है। कौन सा डिपार्टमेंट है? ह्यूमैनिटीज़ है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ में कितने टोटल सीटें हैं वो आपने देख ली। ये है टोटल यहाँ पर जो 118 कॉलेज कोड हैं। ठीक है, 118 कॉलेज हैं, 118 कॉलेज हैं और उनका कोड दिया गया है। ठीक है, इसमें अब उसके बाद ये सारे 118 कॉलेज में भी और डिपार्टमेंट भी होंगे, उनकी भी सीटें आपको दिखाते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ का तो ये हो गया, आप इसको सीटें देख के आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये सीटें हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें भी कॉलेजेस दिए गए हैं। जैसे पहला 102 कोड है कॉलेज का, 101 कॉलेज कोड में नहीं रही होगी सीटें तो इसलिए नहीं दिखाया गया। इसमें 0 सीट्स अवेलेबल हैं। जिस कॉलेज में जो सब्जेक्ट अवेलेबल रहता है उसको दिखाया जाता है। तो इसमें देखिए 102 कॉलेज से शुरू हुआ है कोड से, और इसमें कॉमर्स की 0 सीट्स हैं। तो इस तरह से आपको कॉलेज के साथ ही देखना है, सीटें वगैरह चेक कर लेनी। ये सभी रिसर्च सेंटर कितने हैं? टोटल यहाँ पर 56 रिसर्च सेंटर हैं। तो आप इसको देख के जिसमें अप्लाई करना हो उसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए। और कैसे जाएंगे साइट पे ये मैं बताऊंगा अभी आगे। तो अगला जो डिपार्टमेंट है वो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट टू करेक्शन इफ एनी। तो ये सीट्स हैं, यहाँ पर भी सीटें अवेलेबल हैं। कितने कॉलेजेस हैं इसका भी देख लेते हैं। तो कोड के अनुसार जो है वो हम नहीं बता रहे हैं, ये नंबर वाइज कितने कॉलेज हैं। तो यहाँ पर कुल 61 कॉलेजों से सीटें हैं। किसके लिए? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए, जिसमें लाइब्रेरी साइंस है, होम साइंस से सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन है, सोशल वर्क है। तो हर कॉलेजों में सीटें लगभग हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, जिसमें आप इच्छुक हो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट है वो है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब देख पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर विदर्भा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज अमरावती से 3 सीटें अवेलेबल हैं। बॉटनी में, जूलॉजी में सीटें नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, फिजिक्स में 5 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 22 है, स्टैटिस्टिक्स में 27 है। बट दूसरे कॉलेज में आप देखेंगे तो सीटें हैं। इस तरह से कितने कॉलेज से सीटें हैं वो भी देख लीजिए। तो टोटल यहाँ पर जो कॉलेज हैं वो हैं 85। तो साइंस डिपार्टमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 85 डिपार्टमेंट से आपका वैकेंट सीटें हैं, जो वैकेंसीज हैं वो हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। 85 डिपार्टमेंट हैं और इसमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं। आप समझ पाए होंगे कि यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए ये आप एडमिशन है। तो एडमिशन किस बेस पे है, तो अब कैसे आप अप्लाई करेंगे वो बात आता है। तो ऑर्डिनेंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो सब कुछ जो है, जो कंसर्न रिसर्च सेंटर्स हैं, मतलब जो कॉलेजेस हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वही डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, सब उन्हीं के ऊपर है। वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, मतलब सब कुछ बाई रिसर्च सेंटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ ये वैकेंसी निकाली है, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, और एंट्रेंस एग्जाम तो होना नहीं, इसमें डायरेक्ट है। तो सब कुछ रिसर्च सेंटर ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर आकर 3 डॉट सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप साइट, अगर आप मोबाइल में ऑन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, एकदम नीचे, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में जब आप आएंगे तो आपको नीचे दिखेगा यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस वेबसाइट्स। आप इस पर क्लिक कीजिएगा वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो सभी कॉलेजेस की वेबसाइट दिखेगी। टोटल कितने कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस। ठीक है, ये टोटल 272 से भी प्लस हैं। ठीक है, कुछ और भी कॉलेजेस हैं उसके नीचे। ठीक है, तो मान लीजिए हम आपका पहला जो है वो खोल के दिखाते हैं। तो पहले वाली वेबसाइट जो है इसको दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आ जाएंगे उस कॉलेज की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस सेक्शन में, देखिए पीएचडी एडमिशन नोटिस 2023 है ना, इसको आप ओपन कीजिए। हम ओपन करते हैं। अब ये देखिए, ये नोटिस है। इस नोटिस में कहा गया है कि ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं और ए ग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट ए ग्रेड इस कॉलेज को दिया गया है। और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट पर वैकेंसीज अवेलेबल इन द वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि कब तक आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्म आपको है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसको भर के फिल करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके साथ में हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, ये इसीलिए मैं कर रहा था, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। 1000 रुपये फ़ी के साथ। फ़ी आप किसी भी के थ्रू, जैसे आप वहाँ जाएंगे, जब हार्ड कॉपी सबमिट करनी है तो फ़ी आपको वहीं दे देना है। ठीक है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सारे जो है आपको लगाने हैं। 5 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। 7 जनवरी 2023 को आपकी लिस्ट आ जाएगी जो अवेलेबल, मतलब कि जो एलिजिबल रहेगा। सब्जेक्ट कौन कौन से देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, मराठी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसॉफी, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट।
और जो जो डॉक्यूमेंट्स जो जो फिल होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं। ठीक है, कहा गया ना, अटैच द अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे हैं उसके लिए आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। इसमें प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन को डिस्कस करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बताइए। तो ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। अगर आप इच्छुक हैं वहाँ एडमिशन लेने में तो आप ले सकते हैं, और अगर आप महाराष्ट्र से ही हैं तो आपके लिए और अच्छा है, आप वहाँ ले लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहती है, और भी नोटिफिकेशन है निगाह में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।